स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वन शॉट एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। देखिए एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम हमने अपनी पिछली वीडियो वन शॉट वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें हमने ऑल 4 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिया था फटाफट। ठीक है, तो सेम दैट आज इसमें भी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे, वन शॉट वीडियो है। इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसको सबको आज ही सॉल्व करेंगे और आपने इसको ध्यान से समझना है। आपको हम एकदम करेक्ट समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स जस्टिफिकेशन आएंगे उसको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी जस्टिफिकेशन वाला था, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, और हम वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं आप कि उसका लास्ट और इसका पहला भी सेम है, तो आपने इन दोनों को ही साथ पढ़ना है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। ठीक है ना, तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है इसमें, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये पहली स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ऑल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं इन मैथमेटिक्स वो सब रियल नंबर है। अगर आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक चार्ट बनाऊं और मैं बोलूं इसके अंदर रियल नंबर आएंगे, क्या आएंगे, इसके अंदर रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर है, ठीक है ना, जितने भी आपने पढ़े रेशनल नंबर्स आपने पढ़े, ठीक है, जितने भी आपने इरेशनल नंबर पढ़े, ठीक है, जितने भी आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, क्या पढ़े, इंटीजर्स पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। अब आप समझ गए। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो दिस इज ट्रू। आप समझ गए, तो ये हमारा ट्रू हो गया और हमसे जो कहा गया जस्टिफाई करिए, हमने जस्टिफाई कर दिया। तो आप इसमें जस्टिफाई करने के लिए इस वाले पार्ट में ऐसा कहेंगे कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक्स रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक रियल नंबर्स, क्योंकि रेशनल की बात करिए ना, तो ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर्स मेक रियल नंबर्स। तो हमारा नंबर 1 जस्टिफिकेशन हो गया ट्रू फॉल्स का। ठीक है, अब नंबर 2 करते हैं, इसको इरेज करके। ठीक है ना, तो देखिए इसका पार्ट सेकंड हमने लिख लिया है। अब पार्ट सेकंड में क्या लिखा हुआ है, every points on the number lines is in the form of root m where m is a natural number। ठीक है, समझ गए ना आप। तो नेचुरल नंबर हमने डिस्कस किया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बहुत आसान है। अगर आप देखिए नंबर लाइन से, इसमें कितने सारे जस्टिफिकेशन है। अगर नंबर लाइन से ये 0 है नंबर लाइंस पर, तो यहां पर 1 होता है, 2 3 4 ऐसे होते हैं और बीच में इनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स होते हैं तो रेशनल नंबर आएंगे। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3, ठीक है ना, और यहां को भी छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो आते रहेंगे। तो अगर वो बोलता है कि एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइंस इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m, तो अगर ऐसा बोला जाएगा तो ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि रूट m किसका होता है, कुछ लिमिटेड, आपके पास लिमिटेड स्क्वायर रूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू नंबर लाइंस पर होती है। इट मीन टू से लाइक √4 = 2, √9 = 3, है ना, उसके बाद √16 = 4। अगर ये नंबर है रूट में, जो रूट m ये कह रहा है m = ये सब है, m = ये सब अगर है, तो ये तो आप नंबर लाइन से मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर √2 अगर हो गया, तो √2 की वैल्यू अगर आपको पता है तो 4.14 ऐसे ये आई को निकलती है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन में या रिकरिंग नॉन रिकरिंग जब आएगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर लाइंस पर नहीं हो सकता है। तो इट मीन टू से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप समझ गए ना बात को, क्लियर हो गया एकदम। एक चीज और है, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट नहीं होता है। समझ गए ना कैसे, अगर यहां पर √9 होता तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, पर -9 का -√9 का नहीं होता है, या
√4 का नहीं होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और नंबर लाइंस पर दूसरी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करने के लिए हमने जो जस्टिफिकेशन दिया है वो हमारे पास बहुत सारे हैं, समझ गए, इसलिए ये फॉल्स है, राइट। अब चलते हैं इसके पार्ट थर्ड में। देखिए अब हमने इसका पार्ट 3 लिख दिया है। देखिए पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इसने स्टेटमेंट बना दी हमारे लिए, इरेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या है, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब क्या है, रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या है, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो हम कल अच्छी ढंग से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो आपको फर्स्ट साइड में ये फॉल्स है। अब हमने जस्टिफाई करना क्यों फॉल्स है, ठीक है ना। तो एवरी रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स क्या है आपके पास, देखिए आपके पास रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स आपके पास 1 2 3 तो है, इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नहीं है, ये देखो 2/1 3/1 ये तो सब रेशनल नंबर्स है, ठीक है। और कुछ हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, √2 है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो हमसे अगर कोई कहेगा कि एवरी रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमारा बहुत है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं ये ही जो है रेशनल्स और इरेशनल होते हैं, लेकिन एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स है। तो ये पार्ट 3 भी इसका हो गया। अब इसको इरेज करके हम पार्ट 4 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा, एक लाइन का आंसर है। आप ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये क्वेश्चन है। इफ नॉट, अगर आप नहीं बोलते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, पढ़ लिया आपने, छोटा सा आंसर है। वो बोलता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो आप बोलेंगे नो, ठीक है, नो, ये आंसर नो हो गया हमारा। आंसर क्या होगा, नो, इतना ही लिखना है। नो कहते हैं क्यों मैंने नो बोल दिया, तो आप समझते हैं इस चीज को। आपको पता है कि जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स 2 है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स 3 है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स 4 है, तो क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो वो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट होता है 4.14, ये कुछ होता है जो इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पर ये बात सही होती है इसकी। √3 के लिए भी ये भी इरेशनल होता है, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √4 2 हो गया, ये 2 हो गया, रेशनल नंबर है आपका, ये रेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये बोलता है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में तो सब आए, सारे टोटल आ गए पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो उन सब में बहुत सारे ऐसे हैं जो रेशनल नंबर्स हैं और कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसलिए हमने इसका आंसर नो लिखा है। हो गया जस्टिफाइड। और उसने बोला कि इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द रूट ऑफ द नंबर्स दैट इज एन इरेशनल नंबर, तो आप लिख लीजिए √2 और √4, ठीक है, 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल आपके। तो ये आपने ध्यान देना। अब अगर कहता है इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट, तो एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, सारे 1 से लेकर के इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसमें एग्जांपल के लिए देखिए 4 अगर हमारे पास है, इसका 2 है, अगर 9 हमारे पास है, इसका 3 है, तो देखिए ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, √4 √9। तो अगर वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये 4 और 9 भी तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये तो इरेशनल नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नो है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट रूट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इरेशनल हैं, जिनका नॉन रिकरिंग भी, जिनकी डेसिमल फॉर्म है, तो वो सब क्या होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है ना। तो रेशनल भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट प्योरली ट्रू नहीं होने के कारण ये हमारा नॉट आंसर आया, नो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने बोला जितना लंबा लिखा है तो छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज 1.2 का, इसलिए इसका आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक। देखिए अब हम आ गए हैं, अब देखिए हमने इरेज कर लिया है, अब हम आ गए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके बुक्स में आप देखेंगे आगे चल के
कि आपकी बुक्स में इसमें एक क्वेश्चन देके बाकी छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप आरडी शर्मा से करें या किसी दूसरे से करें, जो भी आपको अच्छी लगती है मैथमेटिकल प्रैक्टिस बुक्स, उससे आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको उसको इतने बढ़िया ढंग से समझा दूंगा कि आपके लिए कोई भी डिजिट इसमें आएगी तो आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को आप नंबर लाइंस में कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है, बहुत आसान है। मेथड से आप √5 ही नहीं, अगर कुछ भी आपके पास होगा, √1, √2, √3, √4, √5 इन्फिनिटी तक, वो सारा का सारा आप नंबर लाइन पे शो कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपको पहले करके दिखाता हूं, फर्स्ट मेथड। ठीक है ना, तो फर्स्ट मेथड आसान है। आपको पाइथागोरस थ्योरम, दोनों ही मेथड, दो मेथड हमारे पास करेंगे इसको, फर्स्ट और सेकंड। पाइथागोरस थ्योरम आपको दोनों ही मेथड मानी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 डिग्री है। द स्क्वायर रूट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, आप समझ गए? यानी कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में, अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या बोलते हैं हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर हमें हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करना है और हमारे पास ये दोनों अगर दिए हुए हैं, तो इनके स्क्वायर को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, और अगर नहीं है तो हम आगे पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पढ़ा देंगे। पर मुझे उम्मीद है कि आप कक्षा 8 से ही पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर करके लाए हैं। ये बहुत आसान भी है। ठीक है ना, तो इसी के बेस पर हमारा सब कुछ सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहला इसको लेके चलेंगे, मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, ये इस पाइथागोरस थ्योरम को साइड कर देते हैं। तो फर्स्ट मेथड जब हमारी स्टार्ट होती है, √5 को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए नंबर लाइंस ये है, आप ध्यान से, ये नंबर लाइंस है आपकी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और सो ऑन। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज होनी है, तो √5 को आपने, चाहे √5 हो या कोई भी इंटीजर्स हो 5 के अलावा, उन सब के लिए ये मेथड होगा। अभी हमारे पास क्या है, √5 कैसे आएगा, अगर हम दो ऐसे इंटीजर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका स्क्वायर आपस में प्लस होके 5 होता है। ध्यान सुनिए जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, ऐसे दो इंटीजर सिलेक्ट करेंगे जिनका स्क्वायर आपस में प्लस करके 5 होता है। ठीक है, तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए सही हो गया, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 और 4 1 5, यानी कि हमने 5 को स्प्लिट कर लिया है स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में नहीं, किसमें, स्क्वायर में स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, फर्स्ट मेथड है। अगर आप ये स्प्लिटिंग में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, 0 से हम पहले 2 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। ये 2 सेंटीमीटर है, 0 है, ये 0 है, इसको हम यहां पर 2 पर मार्क करके इसको A पॉइंट 0 को, इसको B पॉइंट लिख देंगे। अब इस B पॉइंट से आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है ना, और आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ये देखिए बना दिया, आप बना दिया ना, तो यहां से यहां कितना हुआ आपका 2 सेंटीमीटर, जिसमें आपको यूनिट दी हुई है। ठीक है, अब उसके साथ 1 का स्क्वायर है, तो यहां से आप एक 1 सेंटीमीटर का आर्क इस परपेंडिकुलर पर लगा देंगे और इसको आपने C लिख लिया, लिख लिया C। इस C को आप A से क्या कर देंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये कनेक्ट हो गया, तो ये आपका AC हो गया। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जब बेस आपका 2 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो आपका हाइपोटेनस कितना होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5, तो 5 हो गया। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो AC इक्वल टू कितना हो गया, √5 हो गया ना, √5 हो गया ना, इससे भी हमने किया था। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है AC की, ये कितनी है, √5 है, हो गई √5। अब आपने क्या करना है, अपने कंपास से इस डिस्टेंस को मेजर करना है यहां से यहां तक, और इस डिस्टेंस को मेजर करके इसका आर्क इस लाइन पे लगा देना है। यहां पर ये लाइन यहां पर लग गई, तो ये क्या पॉइंट है, Q पॉइंट, एंड Q पॉइंट इज √5। देखिए नंबर लाइन पे आपने शो कर दिया है, Q को आपने नंबर लाइन पे शो कर दिया √5। ध्यान से देख लीजिए,
इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। √5 को आपने स्प्लिट करना है 2 स्क्वायर रूट्स में, और अधिकतर हम 1 का इसमें हेल्प लेते हैं। 1 हमारी हेल्प करता है इसको करने में, ठीक है। तो लेकिन ये फर्स्ट मेथड मैंने इसको क्यों कहा कि जहां पर हमारे कंप्लीट स्क्वायर आ जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो वहां पर तो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि 5 का हम स्प्लिट करते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर में एक पार्ट देखना, तो 4 है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि 4 + 1। आप समझ रहे हैं √5 का स्क्वायर क्या है? 4 + 1। हमने 4 + 1 ही क्यों लिखा? क्योंकि 4 हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट है, जो मैंने 2 लिखा है, देखिए लिखा है ना, इसलिए 4 हेल्पफुल है, और 1 तो है ही है। अगर मैं 3 और 2 भी इसको लिख सकता हूं, लेकिन 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, √3 को कंप्लीट स्क्वायर, √3 का स्क्वायर ही 3 है, ठीक है ना, और उसके साथ √2 का स्क्वायर ही √2 है, तो तब नंबर लाइन पर हमें √3 और √2 दिखाना पड़ेगा, तब उसका जो हाइपोटेनस होगा वो 5 आएगा, √5, ठीक है। तो स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अब कहीं पर अगर हमें कोई पूछे, बोलेगा कि √10 को नंबर लाइंस पे दिखाओ, आप समझिए ध्यान से, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम यहां पर भी जो है 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये भी हमारे लिए इजी है। क्यों है? क्योंकि √10 की स्प्लिट क्या है, उसके अंदर 9 + 1, हमने उसको स्प्लिट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। कोई ऐसा इंटीजर हमने निकालना है जो हमारे पास क्या होते हैं, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अगर इसमें वो स्प्लिट होता है तो उसके लिए फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे नंबर लाइंस पर दिखा देते हैं। अगर 10 होता तो मैं इसको यहां से 3 सेंटीमीटर पर आर्क लेता, फिर 1 का राइट एंगल ड्रॉ करके 1 का स्टेटमेंट लगाता, फिर प्रोट्रैक्टर से नाप करके 1 का आर्क लगाता, तो नंबर लाइंस पर √10 आ जाता, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में वो सारे इंटीजर्स का आप शो कर पाएंगे जिनका ब्रेक करने पर परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलता है, या परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा होता है। कोई ऐसा इंटीजर्स आता है, जैसे 4 आता है, 9 आता है, उसके बाद क्या आता है, 16, 25, है ना, ऐसे आएगा 36, 49, जो भी आएगा आपका 64, ठीक है ना। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड आ गई। अब इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए इसको हम इरेज करके सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आएगी सेकंड मेथड, क्या बोलेंगे हम, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है, और इसको हम बोलते हैं स्पाइरल मेथड भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरल मेथड, ठीक है, इसको स्पाइरल मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें वर्क थोड़ा लंबा है, अब √5 के लिए करना है तो इसलिए मैं √5 के लिए कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हर मेथड में यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम को नहीं भूलना है, ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब स्थिति क्या है कि बात तो वही आएगी स्पाइरल मेथड में भी √5 के लिए, ठीक है ना। ये √5 है, 0 से हमारा देखिए 1 है, यहां पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो स्पाइरल मेथड में क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से हम 1 को लेते हैं। हमें स्पाइरल मेथड में 0 से हमने 1 तक लिया, चलिए इसको थोड़ा स्पेसिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा स्पेसिंग कर देते हैं ताकि हमारा डायग्राम साफ बनेगा। यहां पर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 0 से 1 आप लीजिए, पहले 1 सेंटीमीटर, इसको आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस 1 से यहां पर से 90 डिग्री ड्रॉ करिए, ये ऊपर चला गया, यहां से फिर आप 1 कर लीजिए, तो ये आपने मिला दिया आपस में, यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। आप देखना हम स्पाइरल से कर रहे हैं, और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि 5 के लिए हमें 4 + 1 लाना है, लास्ट में लाना है 4 + 1। तो 4 + 1 कब लाएंगे, जब √2 का स्क्वायर होगा तो वो 4 प्लस वो 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर जब होगा तो वो 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर √2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये 1 1 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जब 1 है 1 ये है, तो आप देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो AC इक्वल टू कितना होगा, √2, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, √2 हो गई, √2 हो गई। अब यहां पर आपके पास पॉइंट मिला है, इस लाइन के बेस क्या होगा, ये AC बेस होगा आपका। तो AC बेस के साथ आप फिर से एक 90 डिग्री ड्रॉ करिए प्रोटेक्टर से, हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम फिर ड्रॉ कर देंगे यूं आगे, ठीक है ना। यहां पर पॉइंट कटा, यहां से आप 1 सेंटीमीटर आपके फिर लगाइए, और इसको D लिख लीजिए। तो आप इसको जाके यहां से D से मिला दीजिए, ए पॉइंट को फिर से D से मिला दिया आपने। तो देखिए 90 डिग्री था, यहां से यहां कितना था आपका 1 सेंटीमीटर, ये हमने लिया है।
ये कितना है आपका √2, तो ये कितना हुआ AD, तो देखिए AD का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हुआ 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, AD स्क्वायर इक्वल टू 3 और AD इक्वल टू √3। देखिए √3 आ गया, यानी कि ये आपने कितना निकाला, √3 निकाल दिया आपने। अगर नंबर लाइंस में शो करने के लिए आपको √3 आएगा तो स्पाइरल मेथड से होगा। देखिए √3 आ गया ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर से पहले √2 निकालेंगे, √3 का ब्रेकअप ही √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। ये आगे आप समझेंगे जब मोर करेंगे, जब मैं √3 का ब्रेकअप करने जाऊंगा तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों किया ऐसा, क्योंकि √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 3, तो √3 बन गया वो, तो हमने √3 ये निकाल दिया है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में √5 को करने जा रहे हैं ना। फिर √3 पर आपने फिर से आप जो है 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यहां कटेगा, इसमें देखिए आप मानिए कि यही कट गया, तो 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे 1 सेंटीमीटर, फिर आप A से 1 को मिला देंगे, इसको E लिख लीजिए, तो AE कितना हुआ आपका, ये √3 है। देखिए ये आपने √3 निकाला है ये वाला, तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, तो 4 का रूट कितना 2 सेंटीमीटर, तो ये जो AE लाइन आपकी आ गई है परफेक्ट 2 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई है, 2 सेंटीमीटर आ गई 2 सेंटीमीटर। आपने सॉल्व करा तो अब आपका √5 आने वाला है। फिर आप √2 की लाइन पर जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए, इस पर यहां से 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, इससे मिला दीजिए, ये F पॉइंट होगा, क्या होगा F पॉइंट, तो ये 1 सेंटीमीटर था, तो ये इसका बेस कितना था 2 सेंटीमीटर, ये इसका 1 सेंटीमीटर था, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, तो 5 का रूट कितना √5, तो नंबर लाइन पर जो आपकी लाइन है AF इक्वल टू ये क्या होगी √5 हो गई। तो आप इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे AF को, और यहां से एक आर्क तो यहां पर जाके लगा देंगे, तो √5 का क्या होगा आपका, ये पॉइंट जो होगा P पॉइंट, एक P पॉइंट इसको देते हैं, यही हमारा √5 होगा, √5 की वैल्यू, ठीक है ना, यही √5 की वैल्यू होगी जो P पॉइंट है, यहां से AP इक्वल टू √5 जो आपने नंबर लाइन पर शो कर लिया, ठीक है ना। तो हमें 2 मेथड बताई है, एक पहले वाली बताई फर्स्ट मेथड, उसमें क्या है जहां पर उसका स्प्लिट क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट में आएगा स्प्लिट, उसके लिए फर्स्ट मेथड आप यूज कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। जहां पर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वहां पर हम रूट लेके अगर करते हैं तब हम ये स्पाइरल मेथड यूज करेंगे, सेकंड मेथड, जिसके लिए मैंने बहुत सारे आपके डिजिट आते जा रहे हैं, देखिए √2 उसके लिए करेंगे, √3 के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम दिखाते चलेंगे, √4 का मतलब वैल्यू तो 2 है, तो 2 के लिए तो कुछ करना ही नहीं, तो नंबर लाइन पर 2 है ही है, √3 आएगी तो √3 के फिर ये स्टार्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि √3 इक्वल टू होता है रूट इसके अंदर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आप समझ रहे, तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ, 2 प्लस 1 3, तो √3 आ गया। तो आपने इसमें क्या करा, पहले आपने √2 बनाया, फिर 1 फिर करके √3 बना दिया। तो ये स्पाइरल मेथड ऐसे लॉन्ग चलेगी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप इसको समझ गए हैं, नहीं समझे हम आपको इसको फिर से समझा देंगे, आप कमेंट करिए बॉक्स में, मैं स्पेशल एक पूरा वीडियो ही नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करने के लिए बना दूंगा इसका, ठीक है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो बने रहे, अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, 1 शॉट, ये भी 1 शॉट वीडियो था, 2.1 एक्सरसाइज का 1 शॉट वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं फिर से नई एक्सरसाइज में, तब के लिए धन्यवाद।